इसका उद्देश्य था महिलाओं में जागृति पैदा करना। इसका मेन उद्देश्य था कि महिलाओं को यह बताना कि भाई आपको जो आज अधिकार मिले हुए हैं वो समस्त अधिकार बाबा साहब के संविधान की वजह से मिले हुए हैं, बाबा साहब के संघर्ष की वजह से मिले हुए हैं। ये सारे समस्त अधिकार जो है बाबा साहब के संघर्ष की वजह से महिलाओं को मिले हुए हैं। ये बातें सब बताना, ये इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में काफ़ी दूर दूर से महिलाएं और पुरुष शामिल हुए थे। करीब 400-500 लोग, 500 के आसपास की संख्या इस कार्यक्रम में मौजूद थी। तो सभी जो विद्वान वक्ता आए थे उन्होंने अपने बड़े सार्थक तरीके से अपने विचार रखे हैं। और जो यहाँ बैठे थे, जिन लोगों ने सुना इस कार्यक्रम को, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये कार्यक्रम हम आगे भी इस तरह का करते रहेंगे। और अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति जो है हर महीने भी कार्यक्रम करती है, और 6 महीने में तो एक बड़ा कार्यक्रम हर 6 महीने में एक बड़ा कार्यक्रम करती है। सर, पिछले साल आपने इसी जगह पे प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम कितना फर्क है? पिछले साल हमने 6 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें धर्मांतरण कार्यक्रम हुआ था और उस घर वापसी का कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम में करीब 500 लोगों ने अपनी घर की वापसी करी थी। और वो कार्यक्रम जो हुआ था वो विधिवत कार्यक्रम हुआ था। उसमें जो है हमने उत्तराखंड में जो धर्मांतरण कानून लागू है, उस धर्मांतरण कानून के तहत हमने जिलाधिकारी को अपने शपथ पत्र भेजे थे, और शपथ पत्र भेजने के बाद विधिवत हमने प्रशासन से अनुमति ली थी। और प्रशासन से अनुमति लेने के बाद जो है यहाँ धर्मांतरण कार्यक्रम हुआ था और घर वापसी का कार्यक्रम हुआ था। और जो है इससे काफी उत्तराखंड जो सरकार थी वो काफी घबरा गई, और फिर उन्होंने उस हमारे कार्यक्रम से प्रभावित होकर के ठीक 10 दिन के बाद जो है एक अमेंडमेंट ला करके उस कानून को जो है और कड़ा बना दिया। अब जो है इस कानून के तहत जो है 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान हमारे इस कार्यक्रम की वजह से उत्तराखंड सरकार ने करा। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से आप इस बार को प्रोग्राम को करने के लिए संघर्ष किए हैं, क्या आपको लगता है इस प्रोग्राम को खत्म करने की बड़ी साजिश है? देखिए, इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। वो नहीं चाहता था कि ये कार्यक्रम हो। उनको ये संदेह था कि ये फिर से धर्मांतरण कार्यक्रम करेंगे। हमने उप जिलाधिकारी और स्थानीय प्रशासन को ये बताया था जब हम धर्मांतरण कार्यक्रम करेंगे तो आपसे परमिशन लेकर करेंगे। तो उन्होंने कल शाम तक उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। जब हमारी काफी उनसे बहस हुई, लड़ाई हुई, तो फिर जो है बहस के बाद जो है और काफी उनसे संघर्ष के बाद हमको जो है कल शाम के टाइम परमिशन मिली। फिर शाम के टाइम भी यहाँ उप जिलाधिकारी और यहाँ के स्थानीय पुलिस आई और उन्होंने हमसे ये दबाव बनाया कि आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ये मंक मीडिया का, जो मंक मीडिया के नाम से फेसबुक पर लाइव हो रहा था। हमने उनसे बहुजन मीडिया का कि उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया है, और पूरा रिकॉर्ड ही नहीं करा, हमने उन्हें ये बता भी दिया कि भाई आपको अगर कोई हमारी वीडियो चाहिए तो आप जो है बहुजन मीडिया से ले सकते हैं। ऐसा मैंने स्थानीय प्रशासन को अवगत करा दिया था। जिस प्रकार पूरे देश में एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, दूसरे तरफ आप सभी लोग बौद्ध धर्म की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या देश में सरकार आपसे घबराई हुई है? हिंदू राष्ट्र के लिए जो सफलता किस तरफ जा रहे हैं? देखिए ना, ये भारत देश ना तो कभी हिंदू राष्ट्र था, न इसे कोई हिंदू राष्ट्र साबित कर सकता, क्योंकि SC ST OBC के लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। SC ST के लोगों को कोई हिंदू साबित कर नहीं सकता। अगर कोई साबित करेगा तो मेरा पहले भी मैंने ये बयान दिया था कि उन्हें हम 1 करोड़ रुपए, हमारी जो संस्था है अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति, उसे 1 करोड़ रुपए देगी। उसका एक मेन कारण मैंने ये बताया था कि SC ST OBC का कोई संस्कार नहीं होता। जिस तरह से मुस्लिम का संस्कार होता है खतरा संस्कार, जिस तरह से क्रिश्चियन का संस्कार होता है, ईसाइयों का संस्कार होता है बपतिस्मा, उसी तरह से सिखों का संस्कार होता है अमृत छकना, इसी तरह से हिंदुओं का भी संस्कार होता है जिसे बपतिस्मा संस्कार कहते हैं और जनेऊ संस्कार कहते हैं। तो ये SC ST OBC के जो लोग हैं इनका कोई संस्कार नहीं होता, तो दुनिया की कोई ताकत इनको हिंदू साबित नहीं कर सकती, और ये हिंदू है भी नहीं। और हम लोग जो इस देश में ये कहना गलत है कि भाई इस देश के अंदर जो है ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। यहाँ तो मुस्लिम भी रहते हैं, या बौद्ध भी रहते हैं, या सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, या पारसी भी रहते हैं। तो ये तो सर्कुलस देश है। यह यहाँ पे भारत का देश का संविधान लागू है। जब तक बाबा साहब का संविधान लागू है, इस देश को हिंदू राष्ट्र
ये सरकारें कितनी आएंगी, ये मुंह से कहती रहेंगी वोटों के लिए, ये हिंदू राष्ट्र कभी बनने वाला नहीं है। ऐसा हमारा बहुजन समाज के लोगों का ये संकल्प है और हम कभी जीते जी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हिंदू राष्ट्र से आप सभी को समस्या क्या है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? हिंदू राष्ट्र से समस्या ये है साहब कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो जो हमारे बहुजन समाज के जो बहुजन समाज को जो अधिकारों से वंचित करा गया था, शिक्षा से वंचित करा गया था, संपत्ति रखने से वंचित किया गया था, और जो है अच्छा खाने से वंचित किया गया था, महिलाओं को और शूद्रों को अपमानित किया गया था, तो ये पुरानी व्यवस्था लागू कर देंगे। इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र बनने से आपत्ति है। आज बाबा साहब के संविधान लागू होने की वजह से देश में जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है तब से हमारा जो समाज है थोड़ा संपन्न हुआ है और हमें समता सत्ता आजादी मिली है। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो एक बाबा हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। देखिए ये विडम्बना है कि ये विडम्बना ही है कि यहाँ के जो बाबा हैं जिन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए थी, हमारे जो कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, ऐसे बाबाओं को मुख्यमंत्री बना करके बैठा रहे हैं। ये हमारे देश की विडम्बना है, ये अज्ञानता का कारण है और वो उसी कारण से जो है आज उत्तर प्रदेश में और अन्य जो राज्य हैं उनमें जो है लोगों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। और हम ये चाहेंगे कि इस तरह के बाबा आगे को मुख्यमंत्री ना बन पाए। नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन इस देश में जो सरकार तो हिंदू राष्ट्र की चल रही है और वो हिंदू राष्ट्र, कई बार ये भी बात उठी है कि संविधान बदलने का प्रयास चल रहा है, तो इसका आपका क्या कहना है? देखिए वो प्रयास में है, उनका पूरा प्रयास है। ये भी बताया जाता है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र उन्होंने संविधान बना करके तैयार कर लिया है, लेकिन हम बहुजन समाज के जब तक इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और ये कार्यक्रम समाज के लोग करते रहेंगे, तो ये जो मनुवादी लोग हैं ये हमसे बौखलाए रहेंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाने में परेशान होंगे। जैसे कि हमने ये कार्यक्रम करा, इस कार्यक्रम से स्थानीय प्रशासन और यहाँ की सरकार परेशान है, तो इस तरह के कार्यक्रम जब हम करते रहेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए SC ST OBC तो एग्री है? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए SC ST OBC अगर एग्री है तो वो अज्ञानता के कारण है, उसे ज्ञान नहीं है। ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम SC ST OBC के बीच में नहीं जाकर के अपनी बातों को, बाबा साहब के विचारों को, संत महापुरुषों के विचारों को, बुद्ध के विचारधारों को हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये हम लोगों की कमी है। अगर हम लोग बाबा साहब के विचारों को, संत महापुरुषों के विचारों को और जो है अपने SC ST OBC में पहुंचा देंगे तो फिर जो है ये SC ST OBC जागरूक हो जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र की बात कतई नहीं करेगा। बहुत साहब आपसे सवाल है कि आज आपने महिलाओं के सम्मान में उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है, मगर उनके धर्म और जो ग्रंथ है उनमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये प्रोग्राम मैंने नहीं रखा। मैं खुद यहाँ पर एक अतिथि हूँ और मैं यहाँ अम्बेडकर पार्क सेवा समिति का जो है सपोर्ट करता हूँ, सहयोग करता हूँ। और अम्बेडकर पार्क सेवा समिति का ही नहीं तो मैं पूरे देश के जितने भी बहुजन समाज के सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं तो उन सब का मैं सहयोग करता हूँ, क्योंकि मैं एक जो है सम्यक जीवी हूँ। तो सम्यक जीवी की जो परिभाषा होती है तो शायद आप भी उसको नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली थी, तो उन्होंने दीक्षा लेने के अलावा एक काम और किया था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म। तो बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने ये जिक्र किया है और अपनी स्पीच में भी उन्होंने एक बात कही है कि हमें भिक्षुओं के साथ साथ हमें ऐसे भिक्षु भी चाहिए जो सिविल ड्रेस में रहें और धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। ऐसे भिक्षुओं को नाम उनने जो है मिशनरी और सम्यक जीवी नाम दिया था। तो हमारा जो जीवन है, जो सम्यक जीवी का जीवन होता है, तो वो बाबा साहब के अकॉर्डिंग, जो बाबा साहब भिक्षु संघ को बनाना चाहते थे, तो हम बाबा साहब के अकॉर्डिंग भिक्षु हैं। तो हम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए हमारा जितने भी बहुजन समाज के सामाजिक संगठन हैं और धार्मिक संगठन हैं, उन सब से हमारा रिश्ता है, वो सभी हमारे संगठन हैं।
तो उनमें हम सब में संगठनों में जाते हैं, जो भी हमें बुलाते हैं। एक अंतिम सवाल जी आज ओबीसी भी जागृत हुआ है, जी शूद्र की परिभाषा भी संसद में और विधानसभा में गूंज रही है कि मैं शूद्र हूँ और इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन और अभी 14 अप्रैल भी आने वाली है, बाबा साहब की जयंती पूरे देश में सबसे ज़्यादा पूरे विदेशों में बनती है, लेकिन इसका क्या कारण है कि जो बहुजन है वो सरकार नहीं बना पा रही? कैसे जी। सरकार बनी? तो देखो, सरकार का तो ये राजनीतिक सवाल है, लेकिन जहाँ तक बात आती है कि भाई शूद्र, तो शूद्र का मतलब होता है गुलाम। किसका गुलाम? तो ये आप सभी जानते हैं कि शूद्र कोई मुसलमान का गुलाम तो है नहीं, कोई ईसाई का गुलाम तो है नहीं, कोई सिख का गुलाम तो है नहीं, तो किसका गुलाम है? तो हिंदू का गुलाम है ना। सर आपसे सवाल है कि आज भी वो स्थिति है देश में बरकरार है कि कोई दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, मूछ नहीं रख सकता, घड़े से पानी निकालो उसे मार दिया जाता है, मंदिर में जाओ तो उसे मार दिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मतलब कि राष्ट्र नहीं होगा, तो कैसे मतलब लोगों के बीच में जाएंगे और जागृत का कैसे मतलब क्या? देखो भैया, हमने जो है SC ST OBC जिनको शूद्र कहा जाता है, हमने इनको जगाने के लिए अपने तन से, मन से, धन से जो है, तन से, मन से, धन से पूरा हमने सहयोग करके और महिला जागरूकता सम्मेलन का आज एक आयोजन किया है। ये आयोजन हमने इसलिए किया है कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, हमारे जो शूद्र समाज की महिलाएं, ये जागरूक हों, पुरुष जागरूक हों। जब ये जागरूक होंगे तो ये ना तो घोड़ी पे चढ़ने से रोकेंगे कोई, ना घड़ा छूने से कोई किसी को मार देगा, ना कुछ कर देगा। इनको मालूम है कि ये जो है गुलाम है, इसलिए ये हमको जो है प्रताड़ित करते हैं और ये पाखंडवाद, मनोवाद पर चल के हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। अभी हम लोग जो शिक्षित नहीं हुए, हम इनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज, हमारी महिलाएं जागरूक हो गई, उस दिन ये भारत देश में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। वही मानवता का मतलब जो है धर्म स्थापित हो जाएगा, जो पहले 250 साल पहले जो मानवता का धर्म, नैतिकता का धर्म था, वही सब शुरू हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।